नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब तक हमने एंगल के बारे में समझा है, यानी कि कोण के बारे में समझा है कि कोण हमारा क्या होता है, कब हमारा प्रारंभिक भुजा होती है, कब हमारा अंतिम भुजा होती है, कब हमारा वामावर्त होता है, कब हमारा दक्षिणावर्त होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। मतलब आपको एंगल के बारे में एक-एक पॉइंट आपको समझा दिया गया है। अब हमें ये समझना है कि एंगल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितनी विधियाँ होती हैं। टोटल हम इन 2 विधि के बारे में जानेंगे। पहली हमारी विधि है डिग्री और दूसरी हमारी विधि है रेडियन। एंगल को ज्ञात करने के लिए 2 विधियाँ हमारे पास शेष बची हुई हैं, ठीक है? अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि हमारा डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में, ठीक है? तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए डिग्री, डिग्री। ठीक है? डिग्री हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिग्री, ठीक ना? डिग्री हमारे पास एक अंश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। डिग्री को हम अंश के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है ना? पृथ्वी हमारे पास ये है, पृथ्वी, ठीक है? अब देखिए जो पृथ्वी हमारी है, ये तो बिल्कुल गोलाकार है। पृथ्वी हमारी है, मान लीजिए पृथ्वी जो हमारी है वो बिल्कुल गोलाकार है, ठीक है ना? अब देखिए, अब बगल में हमारे यहाँ चंद्रमा है, ये मान लीजिए हमारे पास चंद्रमा है, हम आपको डिग्री समझा रहे हैं, ठीक है? ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना? पृथ्वी हो गई, ये हमारी हो गई चंद्रमा, ठीक ना? ये पृथ्वी और ये हमारे हो गए चंद्रमा, यानी कि मून। मैं लिख दे रहा हूं, मून हो गया हमारा, अर्थ हो गया, ठीक ना? अब देखिए जो हमारे चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसे शुरू करेगा फिर आके यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? फिर ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये जो एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर इसने लगाया, ठीक ना? फिर जाके वहीं पर रुक गया, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा, पूरा गोला हुआ, पूरा गोला हो गया ना? जब ये पूरा गोला हो गया, पूरा हो गया मतलब शुरू से लेके आखिर तक एक चक्कर लगा दिया है। जब एक चक्कर लग जाएगा तो 360 अंश का कोण बनेगा हमारे पास। 360 अंश, अंश जिसे बोलते हैं डिग्री भी बोलते हैं, कोण भी बोलते हैं, ठीक है? 360 अंश हमारा बन जाएगा, ठीक है? अब ये जो हमारा अंश बना है, ये इसी को हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक डिग्री में हमारा जो होता है, एक डिग्री ऐसे लिखते हैं, एक डिग्री को हम बोलते हैं एक 60 मिनट। मिनट, मिनट के लिए हम क्या करेंगे? देखिए डिग्री हमारा ऐसे होता है, गोला होता है डिग्री, ठीक है? हमारे पास एक डिग्री है, मतलब एक गोला हमारे पास हो गया, ठीक है ना? इस प्रकार से। अब अगर हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 लिखे ऐसे एक डैश मारेंगे, 60 मिनट हमारा हो जाएगा, ठीक है? अगर हमें 1 मिनट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट 1 डैश ऐसे मारेंगे, इक्वल कर देंगे हम 60 डबल डैश, डबल डैश। मिनट के लिए हम 1 डैश मारेंगे इस प्रकार से। अगर हमें सेकंड निकालना है तो हम डबल डैश मारेंगे, ठीक है? अगर हमें डिग्री निकालनी है तो हम ऐसे जीरो मारेंगे। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना? तो डिग्री जो हमारी होती है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 60 मिनट यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है? तो डिग्री हमारी यही है, डिग्री। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा कब प्रारंभिक भुजा आता है, कब हमारा अंतिम भुजा आता है, ठीक है? कब हमारा नेगेटिव होता है, कब हमारा पॉजिटिव होता है। हम आपको पिछले ही वीडियो में समझाए हैं कि हमारा नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है, ठीक है? और जिसने देखा है उसको तो समझ में आएगा, और जिसने नहीं देखा भैया वो जाए देखे पहले उसको, इसके बाद समझे, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए हमारे पास एक एंगल दिया गया है, हमारे पास एक कोण दिया गया है, ये, ठीक ना? ये हमारी बिंदु ओ है, ठीक ना? अब देखिए कोण जो हमारा है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा जगह प्रारंभिक, जहां से शुरू हुआ वो हमारा प्रारंभिक हो जाएगा। जहां से शुरू नीचे से है तो ये हमारा जगह प्रारंभिक, प्रारंभिक भुजा हो जाएगा हमारा भैया। अब ये जहां पे खत्म हुआ ये हमारा अंतिम भुजा हो जाएगा, अंतिम भुजा। समझ में आया आपको ना? तो यहाँ पे देखिए यही नियम लगता है, ये तो हमारा सिंपल कोण है, तो हम आपको कल समझाते हैं आपको वीडियो में, ठीक ना? अब देखिए हमें डिग्री के अनुसार अगर हमें निकालना रहेगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अनुसार, ठीक है? क्योंकि एंगल तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा क्या होता है, लेकिन डिग्री में हम देखेंगे। अब यहीं पे देखिए हमारे पास एक सिंपल सी रेखा है, ठीक है? सिंपल रेखा है, ये हमारी है ए और ये हमारी है बी। हमने बी को पहले क्यों लिखा है, ए को बाद में क्यों लिखा है, अभी हम आपको समझाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पे मेन बिंदु है,
ओ, मेन बिंदु हमारी है एक ओ बिंदु है, ठीक है। अब हमें अगर निकालना है डिग्री के रूप में, तो यहां से घूमेगा, अगर पूरा आ गया, ठीक है, पूरा घूमेगा, अगर जब पूरा घूम गया तो सीधे कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश या 360 डिग्री। जब पूरा घूमेगा तो डिग्री में हो जाएगा, ठीक ना, इसमें हो जाएगा हमारा डिग्री में हो जाएगा। अब यही हमारा डिग्री होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहां से देखिए शुरू यहां से हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि पहला पद, ठीक ना, या पहली भुजा। अभी देखिए यहाँ पे खत्म हुआ हमारा, फिर यहीं पे खत्म होगा, ये हमारा हो जाएगा एल, लास्ट, लास्ट भुजा, ठीक है, प्रारंभिक भुजा एंड लास्ट यानी कि अंतिम भुजा। कंफर्म हो गया ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर ये तो हमारा 360 अंश का हो गया निकालने के लिए, ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया 360 अंश का हो गया। अब देखिए हमने ए को बाद में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए शुरू हुआ है, जहां से शुरू हुआ वो हमारा ए रहेगा, ठीक है, जहां से शुरू हुआ है वो हमारा ए रहेगा, और जहां पे खत्म हुआ है वो हमारा बी रहेगा। तो खत्म भैया ऐसे करके आया तो ऐसे नीचे से खत्म होगा, ठीक ना, ए हमारा शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से हमने ए को बाद में लिखा है, बी को पहले लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा निगेटिव क्या रहेगा और पॉजिटिव क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव हमारा क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त, वामावर्त मतलब जहां से शुरू हुआ, यानी कि पॉजिटिव हमारा होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ओ ए है वो हमारा क्या है, दक्षिणा वामावर्त मतलब पॉजिटिव हमारा, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है। और जो हमारा है ओ बी है वो हमारा ऋणात्मक है, ठीक ना, वो हमारा क्या है, ऋणात्मक है। तो यही कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को कि हमारा दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया 360 अंश के लिए, कितने अंश के लिए हमने निकाला, यहाँ पे भैया है 360 अंश के लिए निकाला है डिग्री में। अगर हम बात करें 180 अंश के लिए, 180 अंश बिल्कुल कुछ करना नहीं है, ये हमारा हो गया ए बिंदु, ये हमारा हो गया बिंदु बी, ठीक है, ये हमारा मेन बिंदु हो गया क्यू। हमें 180 अंश का निकालना है, 180 अंश या 180 डिग्री बोले, ठीक ना। अब देखिए ये तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था हमने, पूरा घुमा है, पूरा मतलब क्या, ये हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा चक्कर लगाया, यहाँ से शुरू किया फिर आके यहीं पे खत्म हो गया, एक एक चक्कर लगाया इसने, एक चक्कर लगाया तो ये हमारा क्या होगा, सीधे 360 हो गया, 360 अंश हो गया यार, 360 डिग्री हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा, तो जब पूरा चक्कर लगेगा, अगर आधा चक्कर लगा है तो 180 हो जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, ऐसे आके यहाँ पे खत्म कर दिया है, बस यहां से शुरू हुआ यहीं पे आके खत्म कर दिया। तो ओ ए जो हमारा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और ओ बी जो हमारा है वो निगेटिव में आ जाएगा। अब ए जो हमारा है ओ बी, ये हमारा क्या है, प्रारंभिक भुजा, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ तो ये प्रारंभिक भुजा आ जाएगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रारंभिक भुजा बोलते हैं, प्रारंभिक भुजा बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ओबी है, क्योंकि यहाँ पे बी पे आकर खत्म हुआ है, तो ओबी यानी कि हमारा ये क्या हो गया, अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना कि डिग्री हमारा यही होता है। अब एंगल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां, एक तो हमारा डिग्री है और दूसरा हमारा रेडियन है, ठीक ना। अब रेडियन में क्या होता है अभी हम आपको समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको डिग्री जो है वो समझ में आ गई। अगर कोई भी कंफ्यूजन है डिग्री में तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये तो होगा हमारा 180 अंश के लिए, मतलब आधा है। अगर हम बोल दें 420 के लिए, आप बताइए 420 अंश का निकालना है, 360 अंश से ज्यादा हो गया। अब 420 अंश का निकालना है तो उसके लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, इस प्रकार से हम एक बनाएंगे कोण, या इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक ना। यहां से हमारा शुरू हुआ है, यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया 270 अंश का, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी भैया हो गया, ये हमारा ओ बिंदु हो गया, ठीक ना, ये कंफर्म हो गया। अगर हमें और भी निकालना है 400, जैसे कि 420 अंश का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास एक सीधी रेखा दी गई थी, हमने यहाँ से शुरू किया फिर लाके यहाँ पे खत्म कर दिया, इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 360 अंश से ज्यादा निकालना है, ठीक ना। जब 360 अंश से ज्यादा निकालना है तो उसके लिए हम एक तरीका और आपको बताते हैं। वो तरीका हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो तरीका हमारे पास है इस प्रकार से, ये हमारा है ए और ये हमारा है बिंदु बी, ठीक ना। ए और बी हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, जब ए और बी बिंदु दिए गए हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां से शुरू करेंगे ऐसे लाके फिर ऐसे कर देंगे खत्म, बस ये हमारा हो गया। मतलब
360 से ज्यादा और निकलेगा, ठीक है। अगर कोण की बात करें हम, तो कोण में इस प्रकार से बनाएंगे हम, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी। अब यहां से शुरू करेगा, यहाँ पे आके फिर ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा हो गया ओ। बी से शुरू किया, प्रारंभिक भुजा हमारी हो जाएगी। अब आया फिर बी पे मिल गया, फिर बी से सीधे जाके ए पे मिल गया, ये कितने का हो जाएगा, 420 का हो जाएगा, 420 अंश का, ये डिग्री का मान लीजिए, ठीक है। तो डिग्री हमारी इसी प्रकार से निकलती है। अब हम आपको बताए हैं कि एक डिग्री में एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसे ही हम करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको आगे और भी समझाएंगे, ठीक है। अगर आप रेडियन को समझेंगे तो आपके जितने भी कंफ्यूजन रहेंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं रेडियन रेडियन, ठीक है ना। रेडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। रेडियन, भैया देखिए समझिए इसको, रेडियन हेडिंग ना लीजिए इंग्लिश में, रेडियन, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो जिस प्रकार से मैं आपको समझाया अभी, पृथ्वी की एग्जांपल दिए, पृथ्वी का एग्जांपल दिए है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हमारे पास मान लीजिए एक क्या है, वृत्त है, गोलाकार वृत्त है, गोलाकार हमारे पास एक वृत्त दिया गया, सिंपल सा वृत्त दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो लंबाई इसकी होगी उसको जब काटेगा, जिसकी लंबाई को चाप पर कटे, क्या होता है, रेडियन होता है, उसी को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम बोले थे आपको कि जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है सूर्य, जब एक चक्कर लगाएगा तो 360 अंश का कोण बनेगा। कितने का अंश का बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अगर हम रेडियन में बात करें तो रेडियन में परिधि देखी जाती है, परिधि जिसे बोलते हैं परिमाप। अब एक चक्कर लगा तो इसका एक परिक्रमा हो गया, परिक्रमा बोले या परिमाप बोले या परिधि बोले, है तो एक ही चीज है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर रेडियन में होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक है, ठीक ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक यहाँ पे लाइन खींच दी और एक यहाँ पे लाइन खींच दी, ठीक ना। तो ये हमारा देखिए हो गया ए और ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया बिंदु ओ, यही हमारा दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पूरा भाग भरा है, यहाँ से देखिए शुरू हो गया हमारा, ए हमारा जो प्रारंभिक भुजा जाएगा, ठीक ना, ए बी जो हमारा है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं एक रेडियन, क्या बोलते हैं। अब ये जो हमारा पूरा भाग भरा भैया, इसको हम बोलते हैं रेडियन, क्या बोलते हैं, रेडियन। जो हमें चाप पर कटे, चाप पर क्या कट रहा है, देखिए ए और बी के बीच में कट रहा है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, देखिए ये यहाँ पर कट रहा है, जब जो हमारा कट रहा है, सिर्फ जो हमारा भाग कटेगा ए और बीच के अंदर में रहेगा, वही हमारा होगा रेडियन। क्या होगा हमारा, वही होगा हमारा रेडियन। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस का बोलते हैं, ये हमारा एक रेडियन हो गया, क्या हो गया, एक रेडियन हो गया। अब एक रेडियन बराबर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट यानी कि एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हमारा ये चलता रहता है प्रोग्राम में, ठीक ना। अब ये जो हमारा है ए ओ जो हमारा है, ये तो प्रारंभिक भुजा तो आपको पहले बोले हैं, और ओ भी जो हमारा वो अंतिम भुजा होता है, ठीक ना। हमेशा यही होता है, हमेशा यही रहेगा, ए ओ प्रारंभिक भुजा, ओ भी अंतिम भुजा, यही हमारा हमेशा का रहेगा, ठीक ना। तो रेडियन जो चाप पर कट, जिसकी लंबाई चाप पर काट दे, जैसे कि ये काट दिया, ए और बी के बीच में कट गया हमारा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास और दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु हमारे पास फिर से दी गई है, अगर हम इसको नीचे से काट दें, ठीक ना, ये देखिए ऊपर से कटा तो पॉजिटिव में गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ये हमारा ए हो जाएगा ओ, और ये हमारा बी, यहाँ से जब कटेगा इसके बीच में कटेगा, तो ये जो हमारा पूरा भाग रहेगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा और ज्यादा काटना चाहे, थोड़ा सा ज्यादा काटना चाहे, तो ये हमारे पास दिया गया है, एक फिर से वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर चला गया। कभी कभी आप देखते होंगे जो घड़ी वाली सुई होती है वो एक बराबर पे जल्दी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मिनट वाली सुई जो होती है वो बड़ी होती है, और जो घंटे वाली सुई होती है वो थोड़ा सा छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा कटेगा चाप, तो ये हमारा जगह ए, तो ये हमारा हो जाएगा क्या है, बी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर में ये काट रहा है, इसके बराबर में काट रहा है, मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा तो एक बटा में एक सही दो, एक सही एक बटा में दो, मतलब ये
आधे भाग से थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी एक भाग से थोड़ा सा ज्यादा हमारा कट रहा है, ठीक ना, एक रेडियन से थोड़ा सा ज्यादा, ये रेडियन में हमारे सभी है, ठीक है। कहने का मतलब सीधे सीधे बात यही है, जिसकी जो लंबाई होती है, रेडियन की जो लंबाई होती है, वो सीधे से चाप पर काट दे, जब जहां पर चाप कट रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। क्या हमारा जाएगा भाई, वही हो जाएगा हमारा रेडियन, और यही बिल्कुल शुद्ध भाषा है, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा रेडियन। अब यहाँ पे जो हमारी लंबाई होती है, एक फॉर्मूला भी निकलता है, जो हमारी लंबाई होती है वो होती है यल, ठीक ना। अब मान लीजिए जो हमारी लंबाई है वो हमारी है यल है, ठीक ना। और जो हमारी परिध होती है, परिध तो हमारी भैया यही है, चक्कर हमारा परिध, परिध हमारा क्या होता है, आर होता है, आर स्मॉल आर बोलते हैं इसको हम, ठीक ना, स्मॉल आर परिध। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो एक अंश का बनेगा, ये एक रेडियन का बनेगा। एक रेडियन का मान लीजिए थीटा का बना, थीटा का बना, ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र हमारा बनता है, वो क्या सूत्र बनता है कि थीटा इक्वल यल अपान में आर, ये सूत्र मतलब कोण बराबर लंबाई बटा में परिधि, कोण कोण यानी कि थीटा, यही हमारा है, लंबाई यानी कि यल बटा में परिधि, परिधि यानी कि परिक्रमा जो हमारा होता है, ठीक है। या हम इसके इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यल इक्वल आर थीटा, या हम आर इक्वल यल थीटा, मतलब कई नियम से भी लिख सकते हैं इसको हम, कितनी भी प्रकार से लिखेंगे आएगा वही आंसर, आंसर हमेशा वही आएगा, ठीक ना। अब चलिए, हमें तो लगता है आपको रेडियन और डिग्री दोनों समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। अभी आगे और आपको समझाएंगे, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और समझते रहिएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब डिग्री एंड रेडियन में जो इसका जो बीच का संबंध होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। या हम इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखिए, डिग्री का हम आपको बोले हैं कि जो डिग्री हमारी होती है वो इस प्रकार से 360 डिग्री में आ जाती है, ठीक ना, 180 डिग्री में आ जाती है हमारी डिग्री, सब सब डिग्री है हमारी, ये सब डिग्री हमारी है, 180 में आ जाती है, 90 डिग्री में आ जाती है, 65 डिग्री में आ जाती है, 45 डिग्री में आ जाती है, 40 45 डिग्री में आ जाती है, 30 डिग्री में आ जाती है, मतलब ये सब हमारे डिग्री में आ जाती है, ठीक है। अब रेडियन में हमारे किस प्रकार से आता है, रेडियन में आता हमारा 2 पाई आता है, ठीक है, एक पाई हमारा हो जाता है, तो इस प्रकार से देखिए हमारा 2 पाई आ गया, पाई आ गया, ठीक है। ये 360 अंश का होता है, मतलब 2 पाई होता है, इसका मतलब जानते हैं क्या हो जाता है, पाई का अधिकतम मान 22/7 होता है, सभी को पता है। पाई को लोग सबसे इसका नजदीकी मान क्या है, पाई का 22/7 है, क्या है, 22/7 है। अगर हम इसका भाग देंगे तब हमारा आएगा 3.14, 3.14। कभी कभी हमारा 22/7 भी मान लिया जाता है, और कभी कभी हमारा 3.14 भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या पाई के मान है, पाई का निकटतम मान हमारा है ये, ठीक है। अब देखिए, पाई का निकटतम मान है, अगर हमारे पास 2 पाई दिया गया तो मतलब 360 अंश का है, क्या है, 360 अंश का। अगर हमारे पास सिर्फ पाई दिया गया तो मतलब 180 अंश का है, ठीक है। इसका रिलेशन देखिए, रिलेशन यहाँ पे लिखा ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको हम ज्ञात करें, ठीक है। डिग्री को हम 360 डिग्री, रेडियन लिखते हैं 2 पाई, क्या लिखते हैं, 2 पाई। अब परिधि जो हमारी परिक्रमा होती है, परिधि जो होती है वो हमेशा 2 पाई ही होती है। आप कहीं पर भी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो हमारी परिधि होती है वो 2 पाई ही होती है, क्योंकि परिधि मतलब पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए, ये हमारे पास गोला दिया गया, ठीक है, ये हमारे पास गोला दिया, एक चक्कर जब लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पूरा एक मतलब एक परिक्रमा कर दिया। जिस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी का परिक्रमा चंद्रमा करता है, वो एक एक दिन में सिर्फ एक ही चक्कर मारता है, क्या है, एक दिन में एक ही जब एक दिन में एक ही चक्कर 24 घंटा में हमारा एक चक्कर लग जाता है, ठीक है, 24 12 घंटा का रात होता है, 12 घंटा का दिन, जब एक चक्कर हमारा लग जाता है तो हमारा क्या हो जाता है
360 डिग्री हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जब एक चक्कर लग गया, डिग्री में बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं, और रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना? चलिए अब देखिए, रेडियन में और डिग्री में यही अंतर हमारा होता है। बीच का संबंध की बात करें तो यही अंतर भी होता है और यही संबंध भी होता है। चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। तोड़ के पढ़ेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, हमारे ही लिए भैया रहेगी। अब देखिए रेडियन, रेडियन अब हमारे पास एक रेडियन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे भैया? अब रेडियन को अगर हमें डिग्री को मिलाकर लिखना रहेगा, रेडियन अगर हमारे पास मान लीजिए एक रेडियन दिया गया है, ठीक ना, तो अगर हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक रेडियन दिया गया, ठीक ना, तो इसका मतलब हो जाता है फॉर्मूला 180 बटा में पाई, 180 बटा में पाई, ठीक ना। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट, लगभग में इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या किया है, रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए हमारे पास एक रेडियन था, अब ये फॉर्मूला हमने लगाया है 180 बटा में पाई, अब ये हमारा आ गया डिग्री में। किसमें आ गया हमारा? ये डिग्री में आ गया। उसी प्रकार से अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है, फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए हमारे पास एक रेडियन दिया गया है, ठीक है ना, एक रेडियन दिया गया है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने क्या सूत्र लगाया? 180 बटा में पाई, ठीक है, तो कितना आ गया? 57 डिग्री 16 मिनट आ गया, ठीक है ना। अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में है, तो हम क्या करते हैं? पाई अपान 180 बराबर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा। सूत्र हमारा है ये भैया, ठीक है, सूत्र हमारा यही होता है, ठीक है। अब चलिए इस सूत्र को हम थोड़ा सा तोड़ कर लिख देते हैं, तब आपको और समझ में आएगा, तब आपको और समझ में आएगा। क्योंकि देखिए रिलेशन संबंध सब हमारा एक ही चीज है, रिलेशन संबंध हमारा सब एक ही चीज है। अगर हमें रेडियन को कन्वर्ट ज्ञात करना है, रेडियन माप, तो हमें कितना, अगर रेडियन माप हमें ज्ञात करना है तो हमें कितना मिलेगा? 180 बटा में पाई। क्या मिलेगा? रेडियन माप है, ठीक है ना। रेडियन माप बराबर हमें क्या मिलेगा? पाई अपान 180, सॉरी पाई अपान 180 गुणे डिग्री माप, डिग्री माप। रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है, रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो एक पाई अपान 180 गुणे डिग्री माप, ये हम करते हैं, ठीक ना। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री माप अगर हमें करना है सीधे सीधे, तो हम क्या करेंगे? इसी का उल्टा 180 बटा में पाई, ठीक ना, गुणे रेडियन माप। बस ये फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं नोट करेंगे तब भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है भाई नोट करना, नोट ना करना, ठीक है। अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम सूत्र लगाएंगे ये वाला। रेडियन को अगर हमें बदलना है डिग्री में तो पाई अपान में 180 कर देंगे, अगर हमें डिग्री को बदलना है रेडियन में तब हम यही सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सूत्र भैया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सूत्र जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और समझ लें। देखिए आपको हम थोड़ा सा एक बहुत ही सटीक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको, कि डिग्री जब रहेगी तो उसको हम रेडियन में कैसे देखेंगे, और जब रेडियन रहेगा तो उसको हम डिग्री में कैसे देखेंगे। इसके लिए एक सारणी बना रखी है मैथमेटिक्स में, जिसे हम बोलते हैं कि एक बार हम डिग्री लिखेंगे, इसमें दो कॉलम बनाएंगे, ठीक ना, एक में डिग्री रहेगा एक में रेडियन रहेगा। ये हमारे पास हो गया डिग्री का रेडियन वाला कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास है भैया डिग्री, ये हमारे पास है रेडियन, ठीक है ना। ये डिग्री हो गया, ये रेडियन हो गया। कितने अंश का है? 1 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 1 6, और ये हमारा हो गया क्या है? 7 हो गया, ठीक है। एक में दे रखा 30 अंश का, 30 डिग्री का, फिर दे रखा 45 डिग्री का,
फिर दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है ना। फिर दे रखा 90, 180, 270। ये हमारा हो गया 90, 180, 270, 360 का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास डिग्री दे गए, एक कॉलम में बना रहा हूं, जैसा कि आपको अगर देखना पड़े 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका रेडियन में माप कितना होता है, 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे ज्ञात करते हैं, 30 डिग्री का रेडियन में क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90 का, 180 का, 270 का, 360 का क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 360 का सभी को पता है 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन में हमारा आ गया, 2 पाई होता है, मतलब एक परिक्रमा, ठीक है। अब 180 मतलब इसी का आधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए 180 मतलब 360 का आधा, ठीक है ना। अब ये देखिए 270 मतलब तिहाई है, क्या है, तिहाई। जब तिहाई रहेगा तो हमारा 3 हो जाएगा पाई अपान में 2, यही हमारा रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, मतलब तिहाई है, ठीक है ना, क्या हमारा है, तिहाई है। अब 360 का हमारा रहेगा पाई अपान में 6 रहेगा, ये हमारा पाई अपान में 4 रहेगा, और ये हमारा पाई अपान में 2 रहेगा, क्या रहेगा, पाई अपान में 3 रहेगा, सॉरी 3 रहेगा, और ये हमारा पाई अपान में 2 रहेगा। देखिए डिग्री हमारा 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्री है, ठीक है। अब डिग्री में है, हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई अपान में 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हम अनुसार में चलते रहते हैं, किस में चलते रहते हैं, अनुसार में चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास पाई को निकालना है तो हमारे पास क्या दिया गया है, पाई का मान क्या होता है, 22 बटा में 7 होता है, ठीक ना, पूरा का बटा में 6 हमारे पास दिया गया है, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 22, ठीक ना, गुणे हो जाएगा 6 बटा में हो जाएगा 7, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, आप निकाल के एक बार प्रयास कर देना, ठीक ना। तो ये हमारा डिग्री हो गया, ये हमारा रेडियन हो गया। 360 डिग्री का रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 पाई के अनुसार, मतलब इसका प्रत्येक रेडियन में 2 पाई होता है। 270 का क्या होता है, 3 पाई अपान में 2 होता है। 80 180 का क्या होता है, पाई होता है। 90 अंश का क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, पाई अपान में 2 होता है। 60 क्या होता है, मतलब आधा कर देंगे, इसका 4 में कर देंगे, इसका 6 में कर देंगे, बस हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन भी आपको समझाए हैं हम, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ठीक है, सूत्र भी आपको हम सब कुछ समझा दिए, मतलब इसी के ऊपर हमारे एंगल के ऊपर हमारी आधारित है पहली प्रश्नावली, ठीक है, उसको हम समझाएंगे आपको अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।